मोहतरम आज आप आशा टूर से जा रहे हैं, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, उसके बाद वजाहत फरमा दें उम्र के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हज और उम्रा उनके ईमान को मुकम्मल करने के लिए एक बहुत बड़ी नेमत रखी है। इसलिए हज़ारों उम्रा करने वाले मोतमिरीन दुनिया भर से साल भर अल्लाह के घर जाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर औरंगाबाद से 110 मोतमिरीन जा रहे हैं। आज 40, कल 40 और परसों के रोज़ 30। आयशा टूर से इंशाअल्लाह ये 110 मोतमिरीन रवाना हो रहे हैं और रवानगी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान को मुकम्मल करे और अल्लाह ने अपने घर की जो बरकतें रखी है, अल्लाह ताला उन तमाम बरकतों से हम सबको मालामाल फ़रमाए। इस इरादे से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ औरंगाबाद से रवाना हो रहे हैं आयशा टूर से। मोहतरम, एक सवाल समाज में गर्दिश करता है हज को लेकर और उम्रे को लेकर। हिंदुस्तान से लाखों हज़ारों लोग जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं, अजीब सवाल आता है कि वहाँ पर जब काबे को देखने के बाद, वहाँ सज्जा रहने के बाद कहते हैं दुआएं कबूल होती है, तो लाखों लोग जाने के बाद फिर हमारे मुल्क में बतौर ख़ास मुसलमानों हालात क्यों बदल नहीं पा रहे? इसके बारे में ज़रा वज़ाहत फरमाएं। एक है दुआ और एक अल्लाह ताला ने दुआ के बाद में अपनी मदद के लिए शर्त रखी है, व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। अगर हम ईमान के जो तकाज़े हैं, हज और उम्रा को जाकर आने के बाद ईमान के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये अल्लाह का कुरान पाक में वादा है। अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होकर रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करते हैं। और अल्लाह के वादे इसके साथ में हैं कि हम ईमान के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आज हमारे माशरे के अंदर जिस कदर गुनाह हो रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानियाँ प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, बस यही वजूहात बुनियादी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की जो अमली वादे हैं इनक़िलाब के, तब्दीली के, ये इस शर्त पर है कि अल्लाह ताला ने फरमाया बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू, अगर तुम सब्र को थामे रहोगे और तक़वे के मुताबिक चलोगे, यानी गुनाहों को छोड़ दोगे और नेकियों पर जमोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। तो मेरी तमाम मोतमिरीन से भी, हुज्जाज से भी और सारे मुसलमानों से भी गुजारिश है कि अभी रमज़ान मुबारक का महीना गुज़रा है, उसमें भी हमने बहुत दुआएं की। अल्लाह के घर जितने लोग जा रहे हैं वो भी दुआएं कर रहे हैं और दुआओं के बाद में बस शर्त इतनी बाकी है कि हम अपने किरदार से भी ये साबित कर दें कि हम सब्र पर जमे हुए और तक़वी पर जमे हुए ज़रूर इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात बदलेंगे। और ये अल्लाह की सुन्नत हमेशा से रही है कि मुसीबतों के बाद ही हालात बदला करते हैं। बनी इसराइल की तारीख़ इस पर शाहिद है। आज हम हालात में हैं, लेकिन अगर हमने वो काम कर दिए जो हमारे ज़िम्मे के हैं, यानी सब्र और तक़वा, तो अल्लाह ताला वो करेंगे जो अल्लाह के काम हैं, यानी अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे और अल्लाह ताला बहुत जल्द हालात को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये बोलिए, औरंगाबाद में और भी कई टूर्स है, हज टूर्स है, आयशा टूर्स में इनकी कारकर्दगी में, उनके काम में क्या फ़र्क है? आप यहीं से क्यों जा रहे हैं, वजह? देखिए, असल बात तो ये है कि अब्दुल हादी भाई और अज़हर भाई, इनसे हमारे ताल्लुक़ात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे साथ चलिए, शरई रहनुमाई, दीनी रहनुमाई आप कीजिए। तो मेरा आयशा टूर से पहली मरतबा जाना हो रहा है और इन हज़रात के कहने पर जाना हो रहा है। अब ये है कि इन हज़रात की क्या ख़ुसूसियात है, इनकी क्या खिदमात है इंतज़ामी एतबार से, तो मैं उसका जवाब अभी नहीं, वापसी पर दूँगा इंशाअल्लाह। अभी तो उम्मीद पर जा रहे हैं कि अज़हर भाई माशाअल्लाह अच्छी खिदमत करते हैं और दूसरी बात ये कि और मोतमिरीन इसका जवाब देंगे और मोतमिरीन ऐसे हैं कि जो इनके साथ जा रहे हैं और मैं ऐसा हूँ ये मुझे ले जा रहे हैं। तो मुझ में और मोतमिरीन में फ़र्क है, लेकिन ये है कि इनकी क्या खिदमत है और इनके क्या हुस्न इंतज़ामात हैं, इंशाअल्लाह मैं वापसी के बाद उसको कारगुजारी पेश करूँगा। हमारी भी दुआएं साथ में रहेंगी कि जब आप ख़ास तौर से ले जाया जा रहा है, आपकी खिदमत अच्छी हो। तबारक ताला ने आप सबकी दुआ से हमको उम्र के लिए कबूल किया है। ये हमारा शव्वाल का पहला काफ़िला जा रहा है, कल इंशाअल्लाह दूसरा काफ़िला जाएगा इकरामी ग्रुप का, और परसों के दिन यानी 6 तारीख़ को तीसरा। तो 40-40 पे 2 काफ़िले हैं और एक 30 का काफ़िला है। अभी महंगाई का दौर था, लॉकडाउन में हालात बिल्कुल ख़राब हो गए थे। हमने सारे टूर वाले से अपील की थी कि कम से कम में इकरामी ग्रुप करो और जो खिदमत कर रहे हैं आप तो क्या है, भूखों को पेट खाना खिलाओ, पेट भर को खाना खिला के कोई फ़ायदा नहीं।
तो उसमें उलमाए कराम में बहुत सारे गौर गरीब लोग हैं, ऐसा ये करो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पहल हमारे अजहर बहन आयशा उम्रा टूर वालों ने पहल की इसकी, तो उसका ये पहला ग्रुप जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ग्रुप भी कल जाएगा, तीसरा ग्रुप भी जाएगा इंशाल्लाह। और डिस्काउंट इसमें से 15 से 20 हज़ार रुपये डिस्काउंट रहा। मतलब एक आदमी उम्र में कितने में जा रहा है आज की तारीख? आज 90,000 में जा रहे हैं, हम 75 में जा रहे हैं। आप 75 में? हाँ, हम सब 75 में जा रहे हैं और बाकी टूर वाले 90, 95, 1 लाख रुपए में ले जा रहे हैं। ये एक नाम औरंगाबाद में आप सबसे कम में पहला ग्रुप है। अलहमदिल्ला 110 लोग ले जा रहे, 110 लोगों की खिदमत कर रहे। अल्लाह से हम दुआ करते कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम अच्छी से अच्छी खिदमत करें। हम सब के उम्रे को अल्लाह मकबूल और मसरूर अता फरमाए। आने वाले वक्त में आयशा टूर ऐसी जो लोगों का सफर करेंगे इंशाल्लाह ऐसी देंगे, इससे अच्छी भी देंगे। लेकिन ये इकनॉमी अभी महंगाई का दौर है, टिकट वीज़ा बहुत महंगे हो चुके, सारे टूर वाले परेशान, इतने कम में कैसे ले जा रहे। ये पहले बुकिंग की थी, टिकट कम में मिला था बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अभी इंशाल्लाह इसको आगे हम कोशिश करेंगे। खिदमत बोल तो खिदमत ही करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस का साल में एक ग्रुप रहेगा, बाकी के तो थोड़ा रहेंगे। सबको अखराजात खर्चे वगैरह लगे रहते, लेकिन कैसा है कुछ बातें टूर वाले के ख्वाबों में नहीं रहती। टिकट वीज़ा कभी लेट हो जाती, कभी मसले आ जाते उसके। ये सऊदी गवर्नमेंट का ही मसला है वो है, लेकिन टूर वाले कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवाम को फ़ायदा हो, इसकी सब टूर वाले कोशिश करते। कोई टूर वाला झूठ नहीं बोलता, लेकिन क्या हो जाता फ़्लाइट का कभी लेट हो जाती 3 घंटे, कभी ऐसी होती तो उसको लोग बोमा बम कर देते कि लेट हो गई, ऐसा हो गया वैसा होगा। अब ये सफ़र जो है, हम किसी की शादी में नहीं जा रहे या पिकनिक के तौर पे नहीं जा रहे, हम अपनी जान माल खर्च के अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के घर पे जा रहे। तो इसमें मुश्किलात आएंगी, इसको बर्दाश्त करना है। हर जाने वाले उम्रा टूर वालों ने क्या है, अपनी खिदमत आप करना है, अपनी फ़िक्र करना है, अपने रूम पार्टनर जो रहते हैं उनकी खिदमत करना, जो ज़ईफ़ कमज़ोर है उनकी भी खिदमत करना है, और हो सका तो टूर वालों को भी खिदमत करना अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बड़े उलमा इकराम ने बात की, ये बहुत मेरे से आगे बात है। मैं तो सिर्फ हमारे बदरुद्दीन भाई मुझे हमारे भीड़ मरकज़ में मिले और बोले मैं ईद के दूसरे दिन जा रहा। बोले कहाँ जा रहे? बोले मैं जा रहा हूँ उम्रा। मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो इस टूर की अल्लाह गवाह है कोई तफ्तीश नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की कि वहाँ कौन सी एयरपोर्ट होगा, कैसी वहाँ पे खिदमत होंगी, क्या होंगी। दूसरों के सवाल बाद में पूरा टिकट का खर्च देने के बाद मैंने ना कम किया क्या, लेकिन 75,000 ऐसे ग्रुप को मैंने अभी तक नहीं देखा। हैदराबाद का ग्रुप का एक एडवर्टाइज छूटा था, उसमें 95,000 से तो 1,20,000 रुपये का था 15 दिन का टूर। आप सोचिए इकानमी का इतने हाई हो गई, और उसमें हमारे हादी साहब और अजहर भाई और सामने। और पहली बात ये बताता हूँ कि हमारे साथ में वो हमारे साथ में ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दे रहे, इसलिए ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, उनका टूर ऐसा टूर ऐसे ही बुलंदी पर रहे। हमारी उनके साथ में मनोकामना है और उनको हम दिल से बधाई देते हैं, और ऐसा ही काम करे अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। आप वहाँ जाएंगे तो हमारे मुल्क के हालात आप देख रहे कैसे चल रहे हैं, मुल्क के लिए दुआ करेंगे कुछ? हाँ दुआ करें, वो तो अल्लाह जानता है। अमलों पर हमारे दुनिया जो है, अमलों पर हमारी दुनिया बनेगी, ना किसके सियासत पर बनेगी, ना किस पर कुछ बनेगी। मेरे जैसे अमल है वैसे मेरे फैसले होंगे, वैसे हमारे उम्मत मुस्लिम का जैसे अमल होंगे वैसे अल्लाह ऊपर से फैसले फरमाएंगे। यहाँ के हुक्मरानों के लिए दुआ करेंगे अल्लाह उनको समझ दे। ये तो सही रिश्ता तो वो है हमारा, खून का रिश्ता ना, ईमान वाले का ईमान का रिश्ता है। ये तो हमको एक दूसरे को देखने से हंसकर मोहब्बत से जाहिर करना है। हाँ जैसे कि आपने बोले हादी साहब ने कि कोई बुजुर्ग है उसकी खिदमत करना है, करना ही करना है। अगर किसको चलने नहीं आता उसको पकड़ना है, जिसको खाना लाने की ज़रूरत खाना देना है, जिसके कपड़े उठाना है, रूम पार्टनर के साथ तहे दिल से रहना है, सब्र का मामला करना है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम आप ये बताइए कि आप 75,000 में, आज पूरे औरंगाबाद में चर्चा है कि लोग बड़े को 1 लाख, कोई बड़ा 90,000, पूरे मराठवाड़े में मतलब सबसे कम ले जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आपको पूरा कैसा? देखिए हमने हमारे आज़मीन को रमज़ान से पहले एक खुशखबरी दे दिए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आयशा टूर्स के अल्लाह ने बहुत अच्छी से कामयाबी अता फरमाई हमको, और हमने जो है तो उसके बेस पे हमारे आज़मीन को एक ईद का तोहफ़ा देना चाह रहे थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 75,000 ऐसा रेट निकाले थे कि इसमें उलमा ज़्यादा रहे, हाफिज़, आलिम और मुअज़्ज़िन ये लोग ज़्यादा रहे, ताकि इनसे बड़ा खर्च करके निकलना मुश्किल हो जाता है। हमने उनको देखते हुए ऑफ़र दिए थे ईद की। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ साथ आम पब्लिक का भी फ़ायदा हुआ है और काफ़ी बुकिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 ग्रुप निकल रहे हैं, एक आज निकल रहा है, इंशाल्लाह कल निकलेगा और एक परसों निकलेगा। अब मोहतरम आपने इतने कम में दिया था, कई लोग आके खड़े हो जाएगा हमको भी ले जाओ 75 में, फिर क्या करेंगे आप? देखिए ये ईद की ईदी थी, ईदी एक बार दी जाती है। इंशाल्लाह उसके बाद जो नए रेट्स तय होंगे हम बता देंगे इंशाल्लाह, जो भी रहेंगे तो कम ही रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से मेरे पास
ऐसे अभी 20-22 लोग तैयार है जो अजहर मियाँ के साथ जाना चाहते हैं, और वो बोल रहे कि तुम 90,000 लो कि 1 लाख लो, लेकिन हमको तुम लेके जाओ और इंतज़ाम कर। तो वो उनको लेने को अभी फ़िलहाल उनके पास वक्त नहीं है या वो इंतज़ाम नहीं कर सकते। ये ख़त्म हो गया ईद ही। हम 1 लाख देंगे और आप भाई वो आदमी ऐसा है जो टूर उम्रे जो हाजियों के साथ 24 घंटे रहता है, उसकी जो परेशानी है, उसकी जो तकलीफ़ है या उसकी जो भी चीज़ है उसको हल करने की कोशिश करता है। बीमार है या उसकी रहबरी है, वो 24 घंटे वो शख्स वो हाजियों के दरमियान रहता है, हत्ता कि खजूर को कौन सी लेना नहीं लेना वो भी रहबरी करता है। अच्छा मोहतरम, अगर आप कोई बीमार पड़ता होगा तो डॉक्टर कितनी देर में बुला लेते हैं वहाँ पर? देखिए इमरजेंसी अगर है, अगर पेशेंट उठ नहीं सकता, ज़्यादा सीरियस है, तो हम लोग एम्बुलेंस बुला लेते हैं। अगर वो चल सकता है तो हम अपनी तरफ से टैक्सी करा के लेके जाते हैं। तो वो आपकी तरफ से रहता है? वो हमारी तरफ से रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो खिदमत का मौका दिया हमें। ऐसा समझ लीजिए एक बीमार को हम अपनी तरफ से लेके जा रहे हैं, वो हमारे लिए खिदमत है। अगर उससे उसका हम पैसा लेंगे तो फिर हम बिज़नेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। खिदमत नहीं कर रहे, हम बिज़नेस कर रहे हैं बस। अभी एक ग्रुप में गिर गए, अभी ये पिछले ग्रुप में एक साहब गिर गए थे, बहुत बड़ा जख्म आ गया था उनको, तो उनको अर्जेंट एम्बुलेंस लेके बहुत बड़े नामवर दवाखाने में लिया के अल्लाह करम से उसका ऑपरेशन हुआ, उसका इलाज हुआ। अगर वो इलाज हम हमारे मुल्क में करते, वो पूरा उस वो क्या जिंदा कब्र में लुटा क्या रहता है उसको क्या बोलते हैं, MRI और स्कैनिंग वगैरह, वो खर्च और ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये उस शख्स पे खर्च होता था। वो वहाँ की गवर्नमेंट ने और ये टूर वालों ने वो मुफ्त में कराया सर, अल्लाह का शुक्र है, और मैं उसमें साथ था। इस तरह से आपने देखा आयशा टूर्स के जिम्मेदारों से बातचीत की, जो जा रहे हैं उनसे बातचीत की। कुल मिला के तो ये काफ़िले चलते रहते हैं, आमतौर से हज को भी लोग जाते हैं, उम्र को भी जाते हैं, लेकिन एक बात बहुत बड़ी निकल के आई है। हम समझते हैं कि आज की मुफाद परस्ती के दौर में, आज की चकाचौंध दुनिया के दौर में, ये इन्होंने कहा कि 75,000 में लिया रहा। औरंगाबाद में, मराठवाड़े में हम समझते हैं पहला रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है कि इन्होंने कहा कि हम धंधा नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कीमती जज्बा है। ऐसे लोग जो थोड़े थोड़े पैसे की वजह से जा नहीं पाते, उनके लिए आयशा टूर्स ने एक बहुत बड़ा एक मिसाल कायम की है। तो हम समझते हैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों को जो टूरिज्म चलाते हैं, उन्हें सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा भी काम किया जा सकता है। उनकी दुआओं से भी अल्लाह आपको बहुत नवाज सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी बात है। और एक साहब ने हमसे बातचीत की, हमने उनसे कहा कि वहाँ पर हम जा रहे हैं, पिकनिक को नहीं जा रहे हैं। ये बात काफ़ी नोट करने वाली है कि वहाँ घूमने नहीं जा रहे, वहाँ पर आप जितनी तकलीफ उठाओगे अल्लाह उतनी वो देगा, आपको राहत देगा। तो उम्मीद करते हैं तकलीफों का सामना कीजिए, मुल्क की दुआएं कीजिए, वतन की दुआएं कीजिए, और खासकर इस मुल्क में गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, इसलिए दुआएं कीजिए। हालात क्या चल रहे हैं आप बखूबी जानते हैं, और उम्मीद करते हैं जो काफिले लोग जा रहे हैं अल्लाह इनकी जान की माल की हिफाजत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी दुआ में रखेंगे याद, और ये भी आपको दुआ में रखेंगे याद।